सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा वैद्य आप लोगों के लिए एक से एक अच्छे वीडियो बना कर के लाता हूं। चलिए आगे की बात करते हैं। आज हम दोबारा एक वृक्ष के बारे में वीडियो बना रहे हैं जिसको लोग अंग्रेजी में बनियान ट्री कहते हैं और कुछ लोग इसको वड़ कहते हैं, कुछ लोग इसे बरगद कहते हैं। देखिए अब सामने ये विशाल बरगद का वृक्ष है। मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूँ और ये मुझे वृक्ष दिख गया। इतना सुंदर वृक्ष, इतना विशाल वृक्ष कि इसमें कम से कम इसके नीचे 200 से 300 लोग इसकी छाया में आराम से बैठ सकते हैं। और ये जो नीचे तमाम आप देख रहे हैं ये बरगद की जड़ें हैं, बनियान ट्री जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। एक ऐसा पादप है जिसमें कि दूध निकलता है। इसके पत्तों से भी दूध निकलता है। इसकी ये जो आर्द्रताग्राही जड़ें हैं ये दिख रही हैं, आप देखिएगा। और इन जड़ों में से ये छोटी छोटी जड़ें, ये अभी कुछ ये पीली पीली सी जड़ें दिख रही होंगी आपको। ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें इतनी चमत्कारी होती हैं। इन जड़ों को यदि कोई व्यक्ति ले करके छाया में सुखा ले, इनको तोड़ ले, बड़े आराम से ये टूट जाती है। जैसे मैंने ये तोड़ ली, इसको छाया में सुखा ले और सुखाने के पश्चात इन जड़ों का चूर्ण बना ले। इसके बाद इसको 1 चम्मच चूर्ण यदि दूध में नित्य लेता रहे खाली पेट, ऐसे व्यक्ति की स्तंभन शक्ति बढ़ जाती है, ऐसे व्यक्ति का पौरुष बढ़ जाता है। और ऐसे बच्चे जिसको बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति को उसको बच्चे भी होते हैं, संतानोत्पत्ति होती है और उसके जीवन का एक बड़ा संकट टल जाता है। आप देख रहे होंगे इस पेड़ के बीचों बीच एक धागा जो बंधा हुआ है। ये धागा इस वृक्ष के प्रति आस्था का प्रतीक है। वैसाखी, ये जो अभी अमावस्या आती है और पूर्णिमा भी आती है जेठ में, उसमें महिलाएं इस पर पूजा करती हैं, वट सावित्री का व्रत कर रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके पति लंबी आयु को प्राप्त होंगे, क्योंकि माता सावित्री ने यमराज से अपने प्राण छीन करके अपने पति को पुनर्जीवित किया था और इसी वट वृक्ष की अनुकंपा से उन्होंने पुत्र भी प्राप्त किए थे। ये पहले तो पीले रंग की जड़ें इसमें नीचे लटकती हैं, बाद में ये काले रंग की हो जाती हैं और बढ़ते बढ़ते अगर इनको नीचे तक आने दिया जाए तो ये नीचे धरती पे घुस करके पेड़ को बढ़ाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस पेड़ का, जो बरगद का पेड़ होता है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसको अक्षय वट कहा जाता है। यह कभी मरता नहीं है, इसका क्षय नहीं होता। कलकत्ता के पास एक ऐसा वट वृक्ष है जो कई मीलों तक फैला हुआ है, जिसके नीचे हजारों लोग आराम से लेट सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये नीचे तक, धरती तक जड़ें लटक रही हैं और मात्र 2 हाथ की ज़मीन है नीचे। अगर ये जड़ें नीचे आ गईं, जो लटक रही हैं ये नीचे आ गईं, तो ये धरती में घुस जाएंगी। और फिर अगर इसकी शाखा को काट दिया जाए तो यही जड़ों से नया पेड़ तैयार हो जाएगा। और अगर काटा ना जाए तो पेड़ को बढ़ाते बढ़ाते ये मीलों तक ले जाएगा। और अब हालांकि काफ़ी ऊंचा है, इसके पत्ते फिर भी मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, जो कि पहले भी मैंने दिखाए हैं।
ये देखिए, ये पेड़ में जो पत्ते लगे हुए हैं, आराम से पहचानिए इनको। ये इसके पेड़ के पत्ते हैं, ये ऊपर से जड़ें लटक रही हैं। हालांकि भारत में हर जगह ये पाया जाता है, फिर भी बहुत सारे लोग इसको नहीं पहचानते हैं, वह लोग इसको पहचान लें। अब अगर हम इसका एक पत्ता तोड़ते हैं तो इसमें दूध निकलेगा, और इस दूध को यदि कोई व्यक्ति 5 बूंद बतासे के साथ सुबह खाली पेट खाता है तो वीर्य पतला वाला गाढ़ा होने लग जाता है, स्वप्न दोष इत्यादि का समूल नाश हो जाता है। परंतु आप लोगों से निवेदन है कि इसके दूध के लिए हमसे बिल्कुल संपर्क ना करें। इसका दूध इकट्ठा करना एक दुष्कर कार्य है। पिछले वाली वीडियो में हमने कह दिया था कि हम आपको दूध दे सकते हैं, लेकिन अब हम इस बात को जान गए हैं कि हम इसका दूध नहीं दे सकते आपको। कोई भी व्यक्ति इसका दूध तोड़ने को तैयार नहीं होता है, एक एक पत्ता तोड़ना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। तो इसका दूध के लिए कोई संपर्क न करे। जिसके पास में ये हों तो उसके पत्ते तोड़ करके दूध का वो लाभ उठाए। अब इसके पेड़ की एक खासियत और बताता हूँ, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर जहाँ स्वास्थ्य का प्रश्न हो वहाँ पर दोबारा किसी बात को रिपीट किया जाए तो उसको गलत नहीं माना जाता है। तो पुनः बताना चाहूँगा कि बरगद की इन पत्तों को जो व्यक्ति ज़्यादा सोता है, जिसको ज़्यादा आलस्य आता है, तो बरगद के इन कोमल पत्तों को जो ये दिख रहे हैं, इनमें से कुछ कठोर पत्ते होंगे, 5 पत्ते ले ले और उन 5 पत्तों को किसी कैंची से काट करके छोटे छोटे कर दे, इतने इतने टुकड़े कर दे, और उन टुकड़ों को पानी में डाल के सेंधा नमक के साथ उबाल ले। पानी कम से कम 300 ग्राम हो। जब वो 75 ग्राम रह जाए, उस पानी को छान करके, और वो व्यक्ति अगर पीता है तो स्फूर्ति आएगी, सुस्ती दूर होगी, और जो ये दिन रात सोया करता है वो सोएगा भी नहीं। ये जो है इसका गुण है। इसके अलावा यदि बरगद के पत्तों से कोई घनबटी बनाना चाहता है तो घनबटी बनाने की मैं भी आपको विधि बताता हूँ, और आपको ये भी बताता हूँ कि इस घनबटी के लिए आप मुझसे संपर्क ना करें। जो बना सके वो इसके पेड़ों के पत्तों की घनबटी बना करके और अपना प्रयोग करे और उसका लाभ उठाए। ये भी काफ़ी हद तक पौरुषवर्धक होता है, ये भी काफ़ी हद तक आपके सारे रोगों को दूर करता है और पौरुष शक्ति को बढ़ा करके शीघ्र पतन और भी कई बीमारियों को दूर करता है। तो इसके जो पत्ते आप देखेंगे, जैसे इसके पत्ते प्रायः अपने आप नीचे गिर जाते हैं पीले हो करके, जैसे कि इसका ये पत्ता नीचे गिर गया था। ठीक है, ऐसे पत्तों को स्वतः जो पत्ते हरे हों इनको आप ले लें, और एक पत्ता बिल्कुल ख़राब होकर के गिरता है, और जैसे ये है, ये पत्ता बिल्कुल सूख करके गिरा है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके लिए पत्ते तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो नीचे पड़े हुए हैं इनको आप ले लीजिए, और लेने के पश्चात इन पत्तों को आप पानी में डाल दीजिए। 10-12 दिन इनको पानी में सड़ाइए। इसके बाद इन पत्तों को ले करके थोड़ा खूब ढंग से मसल दीजिए। मसल करके ये गाढ़ा गाढ़ा एक पदार्थ तैयार हो जाएगा। इसको छान करके आप कर सकते हैं एक कढ़ाई में डाल करके, और इसको औंटें। तो जब ये गोलियां बनाने लायक हो जाए ये पदार्थ, तब इनकी चने के आकार की गोलियां बना करके, और नित्य प्रति 2 गोलियां सुबह और 2 शाम आप दूध के साथ सेवन करें। अतीव बलकारक प्रयोग है।
आपको बल की प्राप्ति होगी, शरीर के कष्टों का नाश होगा। लेकिन यह जो है, ये जो मैंने बताया आपको, ये घनबट्टी आप ही बनाइए, इसके लिए भी हमसे संपर्क ना करें। और तीसरा प्रयोग मैं इसका बता रहा हूँ, ये बरगद की फलियाँ हैं जो टूट करके नीचे गिरी हैं। देखिए ये अपने आप पक करके गिरी हुई हैं। इन पकी हुई फलियों को भी ले सकते हैं, और जो बरगद में जो कच्ची फलियाँ लगी हुई हैं उनको भी आप तोड़ सकते हैं। ये भी संसार की अत्यंत बल प्रदायक औषधि है। इसके फलों को आप छाया में सुखा लें, तत्पश्चात इन फलों का आप चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को भी दूध के साथ आप सेवन करें तो आपको इससे भी बल की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे इस पेड़ की जड़ हो, चाहे इस पेड़ के पत्ते हों, चाहे इस पेड़ के फल हों, चाहे इस पेड़ की ये जटाएँ हों, अगर छाल भी लेते हैं उसमें भी फ़ायदा करेगा। और अगर इसका दूध मिल जाए, सौभाग्यशाली होंगे, उन्हीं को दूध मिलेगा। तो वो दूध की व्यवस्था कहीं से कर ले, उस दूध का प्रयोग करें। अपने आप में विशिष्ट ये पदार्थ है, ये प्राकृतिक रसायन है। अब बात आती है कि इस बरगद के वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में इसको कहा गया है कि बरगद का जो वृक्ष होता है ये ब्रह्मा का स्वरूप है, पीपल भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है, और ये बरगद जो है ये ब्रह्मा का, ब्रह्मदेव का स्वरूप है। इसलिए इस बरगद की जटाओं का प्रयोग करें, पत्तों का प्रयोग करें, पर इसको नुकसान न पहुंचाएं। यथासंभव आप इसका संवर्धन करें। बरगद की जड़ में आप पानी डालें, आपके ग्रह दोष नष्ट होंगे। पीपल की जड़ में पानी डालते हैं, दीपक रखते हैं, आपको शनि राहु केतु की दशाओं से मुक्ति मिलेगी। बड़ देवता बरगद ब्रह्मा जी का स्वरूप हैं, तो बरगद को देवता मान करके इसकी अगर पूजा करते हैं तो ब्रह्मा जी आपसे प्रसन्न होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे महिलाएं वट सावित्री का व्रत करके अक्षय निधि, अक्षय फल की प्राप्ति करती हैं, वैसे ही पुरुष भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। कम से कम जो लोग हिंदू हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि इस पेड़ को कटवाने से बचना चाहिए। हिंदू लोग हैं, अगर कहीं ये पेड़ कट रहा हो तो उसके लिए सीधे सरकार को सूचित करें, इस पेड़ को कटने से बचाना चाहिए। इतना भी आप करते हैं तो आपको ईश्वर की तरफ से अनुपमेय उपहार स्वरूप कुछ न कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे कि आप अपने जीवन में धन्य हो जाएंगे। पुनश्च यही निवेदन है कि ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं हमारे यहाँ, लोग ध्यान ही नहीं करते हैं। अब कुछ तो ये होते हैं कि हम पैसा फेंक देंगे, हमको वो चीज़ मिल जाएगी। पता नहीं आपने पैसा भेजा किसी को और आपको वह चीज़ न मिले, उसके नाम पर दूसरी कोई चीज़ दे दी जाए। क्योंकि जिस चीज़ को इकट्ठा करना दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। अब कौन इस विशाल वृक्ष में चढ़ कर के एक एक पत्ता तोड़ करके और दूध इकट्ठा करेगा, आप ही समझ सकते हैं। बहुत ऊंचाई है, कम से कम मैं आपको बता दूं, ये पेड़ की ऊंचाई और कम से कम ये 40 फुट तो होगा ही, 40 फुट से ज़्यादा है ये, बल्कि 45 या 50 फुट का पेड़ होगा लंबा, और विशाल भी है। आपको बार बार मैं दिखा रहा हूँ, चारों तरफ इसकी जटाएँ फैली हुई हैं। और अगर इन जटाओं को शरारती बच्चे या जानवर नुकसान न पहुँचावें तो धरती में घुस जाएंगी। और पेड़ का आप ये जो देख रहे हैं ना, तना कितना मोटा है, तो ये इतना सारा बड़ा पेड़ का तना हो जाएगा जितनी ये सारी जटाएँ आपको चारों तरफ दिख रही हैं। ऐसे ही वृक्षों के नीचे बैठ करके
लोग ध्यान लगाते थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ऐसे ही वृक्षों के नीचे सिद्धियों का वास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर के जो लोग साधना करते हैं तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है। आपको बता दें, स्वर्ण बनाने वाली जो क्रिया होती है, सोना बनाने वाली जो क्रिया होती है, उसकी अधिष्ठात्री देवी श्री वटयक्षिणी इसी बरगद के प्राचीन पेड़ पर, जैसे ये प्राचीन पेड़ है, बहुत विशाल और प्राचीन दरख्त जिसको कहते हैं आप, इस पर ऐसे ही पेड़ों पर निवास करती है। और अगर वो प्रसन्न हो जाए, श्री वटयक्षिणी, आपने उनको सिद्ध कर लिया, प्रसन्न कर लिया, तो वटयक्षिणी की कृपा मात्र से ही आपको स्वर्ण की प्राप्ति होने लग जाएगी। सोना बनाने में आप सिद्धस्थ हो सकते हैं, सिद्धस्थ हो जाएंगे। तो जो लोग वटयक्षिणी की साधना करना चाहते हैं वह संपर्क कर सकते हैं, दीक्षा प्राप्त करके श्री वटयक्षिणी की साधना करें और जीवन में लाभ उठाएं। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और आप लोगों को सांगोपांग जानकारी दे दी गई है, तो आप इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। हरि ओम।